सभी का मंगल हो। नमस्कार। पहले मेरे को आश्चर्य होता था, कुछ साल पहले तक तो दुख भी थोड़ा थोड़ा होता था, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से नहीं है। हाँ, अब मैं उस विषय पर आ रहा हूँ। हमारे पास एक ही लड़का हो, क्यों लड़कियाँ तो फिर भी शादी करके दूसरे घर चली जाती हैं। लड़का चाहे एक हो, चाहे इकलौती संतान के रूप में भी एक हो, ठीक है ना। भाई दो लड़कियाँ हुई, एक लड़का हुआ, तो लड़का तो एक ही हुआ ना। अब यहाँ पर यह है कि उसको पढ़ा लिखा के वो बन गया सकूल और विदेश जाके बस गया। आज तक तो भारत के इतिहास में है कि जो विदेश गया उसमें 80 से 90% तो उल्टा लौट के नहीं था, 80% की तो एवरेज है, ठीक है ना। वो वहीं के वहीं रह गए। तो फिर अब वो माँ बाप का क्या होता है, उनका जब कहता है ठीक है, जब तक सर्विस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या व्यापारी जब तक शरीर साथ दे रहा है, कुल मिला के तब तक तो काम चल रहा है। उसके बाद और वैसे उससे पहले भी बड़ी इच्छा होती है हम अपने पोते पोतियों खिलाएं, हम अपने बच्चों के साथ रहें। अब अगर भारत में भी कहीं तो भी कम से कम आना जाना तो लगा रह सकता है, माँ बाप भी जा सकते हुए वो भी आ सकते हैं, लेकिन विदेश में 7 समुंदर पार कौन जाएगा जी। बड़ा टेढ़ा काम होता है। और फिर मन भी नहीं लगता माँ बाप का, बड़े बुजुर्गों का नहीं लगता। तो बहुत सारी बातें, कितना दिल टूटता है। लेकिन इसके कौन है जिम्मेवार, इसके जिम्मेदार आप माँ बाप हैं, जिन्होंने केवल अपने बच्चों को एक ही चीज़ सिखाया, बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बड़ा बनना है, नाम कमाना, धन पद नमो नमः। तुम्हारे पास धन होगा तो सब कुछ। अरे भाई वो सारी बात ठीक है, लेकिन इतना भी उसको समझा दिया, इतना उसको मोटिवेट कर दिया कि अब उसको सिवाय अपने काम के प्रति वो समर्पित हो चुका है और विदेश के लिए ललायत रहता है, या अच्छी पोस्टों पर भी चला गया तो वहीं पर ही, मतलब बाहर के लिए ललायत है। कैसे पार पड़ेगी। आपको क्या सुख मिला, आप ये बताइए आप, है ना। तो इस पर बहुत गहराई से विचार करिए कि हमारी परवरिश में, आप कहते हैं हमारी परवरिश में क्या दिक्कत कुछ नहीं हुई है। दिक्कत तो यही हुई कि आपने उसको बेटा पढ़ना है, उसको टारगेट दे दिया, अब इतने नंबर होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आपने कर करा के उसको इस गति में लिया है, इस ढंग से लिया है कि उसके पास केवल एक ही विकल्प है कि तेरे को किसी तरह से भी अच्छे नंबर हर बार लाने हैं। तेरे को तेरे टारगेट जो दे रखा है, नॉन मेडिकल का है, मेडिकल में है, तेरा सब्जेक्ट है, जो भी कुछ कॉमर्स आर्ट्स से, इस टारगेट को पूर्ति करनी है। अगर ये पूर्ति तो उसके समकक्ष कुछ ना कुछ करना है और अच्छा कमाना, अच्छा बढ़िया मतलब तरह से। देखिए फिर मैं कहना चाहता हूँ, गलत कुछ भी नहीं, ना सोच गलत है ना सब कुछ है, लेकिन इतना इसको क्या कहते हैं बार बार तरीके से, मतलब कहते हैं ना बड़े मैनिपुलेटिंग तरीके से, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक तरीके से उसके दिमाग में ये चीज़ ठूंस दी, अंतोगत्वा धन पद नमो नमः। फिर वो बच्चा कमाने के लिए कुछ भी करता है। और आपको और बता दूं, लगभग बच्चे क्या करते हैं, लगभग जो अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों में भी जॉब करते हैं, जो बड़ी बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं, वो भी चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट हो, वो साथ में बिजनेस करने की भी सोचते हैं, क्योंकि उनको ये है कि अभी तुझे पैसा बहुत कमाना है, धन बहुत कमाना, बोलते हैं मुँह पे। तो खाली सर्विस से कहाँ, अरे भैया अभी तुम्हें तजुर्बा कहाँ हुआ, मतलब 1 साल के अंदर सर्विस से काम थोड़ी चलेगा। फिर कहूँगा उनकी भी सोच गलत नहीं, लेकिन भाई इतना क्या आफत हो गई, सोचिए जरा इस बात को लेके। आपके द्वारा आप शादी का एंजॉय करो, अभी नई नई शादी हुई या होने वाली है, उसकी तैयारी रखो। माँ बाप को किस तरह सुकून मिले पहले वो भी तो ध्यान दो ना। जब माँ बाप ने अपना हर तरह से तुम्हारे को बड़ा बना दिया, तुम्हारे को सेट कर दिया, तो कोई नहीं, सब काम हो जाएंगे टाइम पे। लेकिन तुम तो माँ बाप का साथ दो, तुम तो माँ बाप के नज़दीक रहो, पास रहो जितना भी हो सके, और कम से कम अपने देश में तो रहो। बात छोटी सी है लेकिन गंभीर है, वरना फिर बाद में आंखें गीली रहती हैं। कोई भी परिचित मिल जाता है और जो बच्चे के हाँ जी सब ठीक है, तो फिर क्या, बस फिर आंखों में एक बार ना गीली हो जाती है जी, चलो जी बच्चे मेरे अच्छे हैं जी, जहाँ भी रहे खुश रहे। टुकुर टुकुर देखती भी आंखें, दूसरों को देखती, दूसरों के बच्चों को देखती, क्योंकि वो टीस अंदर रहती है। तो इसीलिए मेरी बात को आप बहुत गंभीर, इस पॉइंट्स मेरी क्या मत, इस पॉइंट्स को गंभीरता से लीजिए। हमारा भरसक प्रयास रहना चाहिए, बच्चे हमारे पास रहें, हमारे देश में रहें, नज़दीक रहें। मंगल कामना, नमस्कार।